आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7 गणित चैप्टर 1 पूर्णांक प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? ये हमारे पास हवाई जहाज है। ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये इतनी, यहाँ से यहाँ तक ये 5000 मीटर है। ये समुद्र तल है। समुद्र तल में नीचे एक पनडुब्बी है। उस पनडुब्बी की दूरी इस बिंदु से समुद्र तल से ये 1200 मीटर है। ये दूरी 1200 मीटर। अब ये 1200 मीटर है और ये 5000 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी बतानी है। ये समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी है 1200 मीटर। ये तो हो गई 1200 मीटर और ये हो गई 5000 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी बतानी है। तो हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी 5000 तो ये और 1200 ये, 5000 प्लस 1200 बराबर 6200 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी है 6200 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। जमा किए 2000, निकाल लिए 1642। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करोगे? निकासी यानी निकालने के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। अब जब खाते में कोई राशि जमा करनी होगी तो उसको हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। जब हम जमा करेंगे उसको धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। अब उन्होंने कहा था कि खाते में जो जमा राशि है वो है 2000। जमा की 2000 और निकाल कितनी ली? 1642। अब शेष कितनी है? शेष राशि निकालने के लिए जमा राशि में से निकाली गई राशि को घटा देंगे। 2000 माइनस 1642 घटा के आ गया 358 रुपये। तो शेष राशि हमारे पास जो खाते में है वो है 358 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीता ए से चली और 20 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, पश्चिम की ओर चलती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? अब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, अगर हम इधर दाईं ओर चलेंगे तो ये धनात्मक प्लस चलते हैं। अगर हम बाईं ओर चलेंगे, इधर पूर्व धनात्मक, इधर पश्चिम, बाईं ओर पश्चिम, इधर ऋणात्मक चलेंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर, ऊपरली साइड में उत्तर, इधर प्लस चलेंगे। दक्षिण, इधर माइनस चलेंगे, इधर माइनस। पूर्व में प्लस, पश्चिम में माइनस, उत्तर में प्लस और दक्षिण में माइनस। अब उन्होंने कहा एक बार तो पूर्व गया तो पूर्व में तो धनात्मक प्लस चलेंगे और पश्चिम में ऋणात्मक। तो पूर्व की ओर प्लस और पश्चिम की ओर माइनस।
अब सबसे पहले हमने मान लिया पॉइंट ए पर रीता जो थी वो पॉइंट ए पर थी, पॉइंट ए पर थी यहां पर रीता। ए से रीता गई बी पर और दूरी चली 20 किलोमीटर। तो हम दाईं ओर चले, दाईं ओर, इधर से इधर दाईं ओर चले, तो दाईं ओर चलने पर प्लस प्लस 20 किलोमीटर। फिर रीता बी से पश्चिम की ओर चली, पश्चिम की ओर चली 30 किलोमीटर। तो जब बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक, तो माइनस 30 किलोमीटर। अब उन्होंने कहा उसकी अंतिम बिंदु को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे, अंतिम स्थिति, उसकी अंतिम स्थिति कहाँ पर होगी। सबसे पहला क्वेश्चन था उसका, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम किस चिन्ह के द्वारा निरूपित करेंगे। तो जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे, इधर बाईं ओर चलेंगे, तो कौन सा चिन्ह आएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित करेंगे। उसके बाद रीता की अंतिम स्थिति ए से, अंतिम स्थिति ए से। अब दाईं ओर तो चले 20, दाईं ओर तो गए हम 20 और बाईं ओर गए 30, तो 20 माइनस 30, अलग अलग चिन्ह, 20 प्लस का 30 माइनस का, विपरीत चिन्ह घटा देंगे, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के 10। तो उसकी जो अंतिम स्थिति है वो है -10 किलोमीटर।